हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज का मैसेज कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक है। मैं ऑलरेडी कार्ड को शफल कर ही रही थी एंड आई जस्ट गॉट द मैसेजेस। लिसन, आप में से कोई एक हो जो अडॉप्टेड हो और वो भी पूरी तरीके से अडॉप्टेड नहीं हो। आपके दोनों पेरेंट्स में से एक डिवाइन है और दूसरा कार्मिक है। ठीक है। इट्स लाइक जो कार्मिक पेरेंट है उसने ज़बरदस्ती आपके डिवाइन पेरेंट को अपने आप से साथ बांधने के लिए दे डिड सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क। ठीक है। एंड दे डिड अ लॉट ऑफ शिट जो मैं आगे रीडिंग के दौरान बताऊंगी, जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि कहाँ पर क्या हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ आई व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड इज ये कार्मिक पेरेंट आपका रियल पेरेंट नहीं है। आपके पेरेंट्स में से जो डिवाइन है, ठीक है, पकड़ लो आपका फादर डिवाइन मैस्कुलिन है, उन दैट ही वाज सपोज टू बी वन ऑफ द चोजन वंस। ठीक है ना। तो ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है। तो उनका जो रियल अदर हाफ है, ठीक है, वो उनके साथ रहना चाहते थे एंड उनके साथ जो बेबी एग्जिस्टेंस में आया वो आप थे। ठीक है ना। तो आप कार्मिक बेबी नहीं हो, आप एक्चुअली डिवाइन बेबी हो, विच मेक सेंस कि आप भी एक आप इस ट्विन प्रोसेस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके डिवाइन पेरेंट आपका ट्विन थे, बट प्रॉब्ली दे वर हाई सो हाई लेवल सोलमेट्स और समथिंग। बट आपका जो डिवाइन पेरेंट है ना, वो उनके लाइफ में ट्रू लव था बॉस। ठीक है ना। और वो अपने ट्रू लव के साथ ही रहना चाहते थे, पर वो उनके साथ रह नहीं पाए और उन्हीं से उनके प्यार का रिजल्ट आप हो। ठीक है ना। तो ये जो कार्मिक पेरेंट है, ठीक है, उसने ज़बरदस्ती ना सिर्फ आपके इस डिवाइन पेरेंट को अपने साथ बाइंडिंग स्पेल के साथ बांधा अपने साथ, क्योंकि वो आपके डिवाइन पेरेंट के साथ अपना ब्लड लाइन मैश करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने आपको भी आपके रियल पेरेंट्स से दूर रखा। लाइक आपका जो रियल मॉम है, आप शायद उनसे कभी मिल ही नहीं पाए। आपको पता ही नहीं कि आपका रियल मॉम कोई और है या फिर आपका रियल डैड कोई और है। ठीक है ना। तो एक डिवाइन सोल, एक प्योर सोल है यहाँ पर, जिसे एक कार्मिक ने बाइंडिंग स्पेल के ज़रिए अपने साथ ज़बरदस्ती बांधा। तो ये जो कार्मिक है, ये आप तीनों के कार्मिक है, आपके डिवाइन पेरेंट के, उनके ट्रू लवर के जो आपके रियल मॉम या डैड हैं, और आपके भी। ठीक है। तो इस कार्मिक ने अपनी ज़िद के चलते, अपने ऑब्सेशन, अपने पागलपंती के चलते, उसने आप तीनों को धोखा दिया है एंड उन्होंने ऐसे एक डायनामिक उसने क्रिएट किया जहाँ पर आप तीनों में से कोई भी खुश नहीं हो। ठीक है ना। आपने स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स में कुछ डिफरेंसेस देखे होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपका फादर कार्मिक है यहाँ पे, ठीक है, बचपन में आपने कुछ स्टोरीज सुनी होंगी या एक एज आने के बाद शायद आपके मॉम ने आपको स्टोरी सुनाए होंगे कि उन्हें शादी नहीं करना था, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे उन्हें शादी करना पड़ गया, कि पता नहीं क्या हो गया। इट्स लाइक उन्हें ठीक से क्लियरली याद भी नहीं है कि क्या हुआ था और उनकी शादी इनके साथ हो गई। ठीक है। या फिर आपके फादर को आप देखते होंगे बहुत साल करते हुए, ऐसे में वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ठीक है। डिवाइन के बहुत करीब है, बहुत विजडम भरी बातें करते हैं, कि ही इज़ अ प्योर सोल, उनका डिवाइन के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है। एंड बट समहाउ उनके आँखों में एक अजीबोगरीब दर्द दिखता है, जैसे उनसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट छिन गया हो, कि जहाँ पर वो है वहाँ पर उन्हें होना नहीं है। बस एक मजबूरी है
जो ज़बरदस्ती उन्हें उस सिचुएशन में बांध के रखा है। एंड आप दोनों को देखोगे, यू विल सी कि उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ कितनी अलग है। एक की सोच बहुत ही टॉक्सिक हो सकती है, द कार्मिक की जो सोच है वो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है ना, बहुत ही मैनिपुलेटिव है, झूठ बोलती है एंड या झूठ बोलता है। एंड जो डिवाइन सोल है वो कॉन्स्टेंटली या तो चुप रहते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। एंड दे आर लाइक ज़िंदगी से उनका जैसे नाता सा कट गया है। ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, दे आर डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ठीक है। हालांकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सो यू कैन सी कि एक में डिवाइन क्वालिटीज़ अच्छा खासा दिखता है, ठीक है ना, और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंट है। सो आप एक्चुअली उनके सोल लेवल पे आप उनमें ये डिफरेंसेस देख सकते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर कोई आपको बार बार करके, लाइक आपका कार्मिक पेरेंट आपको बार बार करके ये कहते भी होंगे कि तुम्हारे फादर तो मुझसे प्यार नहीं करते या तुम्हारी मम्मी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, दिस एंड दैट, बट समहाउ आपका दिल नहीं मानता है कि ये सच है, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स से बहुत प्यार मिलता है, ठीक है। और आप देखते भी हो कि झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके जो शब्द है, जो शब्द वो चुनते हैं वो बहुत ही मच्योर्ड होते हैं, दे वेरी सॉर्टेड। एंड कार्मिक्स, लो वाइब्रेशन लोग सॉर्टेड नहीं होते बॉस, ठीक है ना। वो शब्दों के साथ खेल सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकालते। वी हैव द 10 of Pentacles. What is this 10 of Pentacles? यहाँ गंदा यहाँ पर गेम खेला गया बॉस। लिसन, आई एम हियरिंग कि आपके जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने ये शादी करवाई थी अपने मतलब के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी ईगोइस्टिक। इट्स लाइक आपका फादर या आपका मॉम जो डिवाइन है, वो बिल्कुल भी इससे अग्री नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस मैरिज, ठीक है ना। बट उन्हें समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है, और एकदम से उन्होंने इस शादी के लिए हाँ क्यों बोल दिया। प्रॉब्ली धीरे धीरे उन्हें जैसे जैसे हम सब हील हो रहे हैं, है ना, डिवाइन सोल होने के नाते धीरे 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 अब उन्हें भी कुछ कुछ याद आ रहा है कि वो गए होंगे अपने लवर से मिलने के लिए। आप हो तो ऑफकोर्स वो अपने ट्रू लव से वो कनेक्टेड थे, ठीक है ना, उनका उठना बैठना था उनके साथ। एंड शादी से प्रॉब्ली उनकी पहले राउंड में उनके साथ शादी भी हुई थी, और उसको तुड़वा करके फिर ये दूसरी कार्मिक वाली शादी करवाई गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक तो यहाँ पर हुआ है बॉस, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर ज़बरदस्त हुआ है, टू मैनी फाइट्स। एंड ये सारी चीज़ें ना आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मॉम, जिसमें भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके कहने पर हुआ है। लाइक वो सपोर्ट कर रहे थे इस कार्मिक को क्योंकि उसे पैसा दिख रहा था। तो आपका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मॉम बहुत लालची थे बॉस, ठीक है। तो उनकी इजाज़त से ये स्पेल वर्क हुआ है। तो उन्होंने कहा होगा कि तुम्हें अगर ये चाहिए, लाइक मेरा बेटा या मेरी बेटी चाहिए, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, स्टेटस से मतलब है। पर इससे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। एंड इट्स लाइक आपका जो डिवाइन पेरेंट है ना, वो अजीबोगरीब तरीके से ना अपने आप से कट गए। लाइक वो है, पर उनकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं, उनकी आंखों में एक अजीब सा पेन हमेशा झलकता है। अगर आप नोटिस करोगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेपरेशन का पेन।
ठीक है ना। उन्हें अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद है, ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैसे खाते हैं ज़्यादातर वक्त दूसरे रूम में रहते हैं, ठीक है ना। कोई चीटिंग तो यहाँ पर मैं देख नहीं रही हूँ, बट इट्स लाइक सी डिवाइन सोल्स दे आर नॉट चीटर्स, ठीक है ना। वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट किया है, शादी हुई है तो थर्ड डायमेंशन लेवल पे वो उसको निभा रहे हैं, बट उनका दिल कहीं और ही रखा हुआ है, ऐसा वाला सिचुएशन। नाउ ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, इट्स लाइक आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्ले आउट होने वाला है, ये ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। आप देखोगे कि यही सिचुएशन आपके लाइफ में अभी ये पैटर्न रिपीट हुआ है कि आप भी अपने अदर हाफ से प्यार करते थे, प्रॉब्ली आपकी शादी भी हुई थी, एंड किसी डार्क मैजिक के चलते आपके बीच में सेपरेशन हुआ, ठीक है। बट इधर आप या आपका पर्सन जो फेमिनिन है यहाँ पे इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। एक बेबी भी है, वो बच्चा भी स्टार सीरियल इंडिगो बच्चा ही है, ठीक है ना, आप ही के तरह। बट देन आप वहाँ पर रह नहीं सकते, आपके साथ कोई कार्मिक पार्टनर है या फिर उनके साथ कोई कार्मिक पार्टनर है। स्पेसिफिकली एक बेटा है, ठीक है ना, एक बेटा है। आई एम नॉट सीइंग एनी बेटी हियर, बट एक बेटा है, स्टासी बेबी बॉय है यहाँ पे। या फिर अगर आई एम हियरिंग कि आप और आपके ट्विन के बीच में ना बेबी को लेकर के डिस्कशन हुई है, लाइक क्या नाम होगा, क्या होगा, एवरीथिंग, एंड वो आपको बेबी भी देना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू हैव अ लाइफ विथ यू, ठीक है ना। प्रॉब्ली ये बेबी को कंसीव करने के बाद आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होने के चांसेस है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ब्लैक मैजिक, जो आपके फादर या मदर, जो डिवाइन पेरेंट है आपका, वो ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आएगा, प्ले आउट होगा। तो आपको एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को, अपने बेबी को बचाना है, रोकना है इसे प्ले आउट होने से। आई एम हियरिंग आप बेबी को कंसीव करने के बाद ये सेपरेशन आएगा, लाइक उसके बाद कोई स्पेल करेगा, कोई कार्मिक स्पेल करेगा और आपके पर्सन को आपसे दूर लेकर के जाएगा, ठीक है ना। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टैग्नेंसी। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि समय थम सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आप एक्चुअली आपके रियल पेरेंट को वापस लेकर के आओगे, लाइक आपके डिवाइन पेरेंट और आपका डिवाइन मम्मी, जो रियल मम्मी है या रियल पापा है, आप इन दोनों को साथ लेकर के आओगे, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वही आपको समहाउ उनका जो प्रेजेंस है ना, लाइक 3 डिवाइन सोल्स जब एक छत के नीचे आएगा ना, तब ये कर्स जो है या ये ब्लैक मैजिक थ्रू करने का जो एक प्रथा शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा और आप एक्चुअली इससे लड़ पाओगे। आप इसे दोबारा रिपीट होने से आप रोक पाओगे। जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक अंदाज़ा है, लाइक आपका इंट्यूशन कह रहा था कि शायद ऐसा कुछ घटना आपके पेरेंट्स के साथ हो चुका है, आपके रियल पेरेंट्स के साथ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू, एक वार्निंग के तौर पे कि पहले अपने रियल पेरेंट को लेकर के आओ, ठीक है ना, एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो कार्मिक एनर्जी है जो पहले आपके रियल पेरेंट्स को अलग किया है, वो आपको, आपके ट्विन को भी बेबी समेत अलग करने की क्षमता रखता है।
ठीक है, हमें कभी अपने दुश्मनों को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यप, वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। एग्जैक्टली, ये अपना स्ट्रेंथ खो देंगे, ये जो टॉक्सिक एनर्जी हाथ धो करके आपके फैमिली के 2 जनरेशन से आपके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले आपके पेरेंट्स के, फिर आपके, तो ये अपना स्ट्रेंथ खो देगा और आप असलियत जान जाओगे। द क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ अ फेक डिवाइन फेमिनिन। ठीक है ना, शी इज़ मोर लाइक द एनर्जी वैम्पायर, इंक्यूबस एक्यूबस एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम ज़्यादातर सेक्यूबस एनर्जी के तौर पे देखते हैं, बट यहाँ पर आई एम सीइंग द फेमिनिन एनर्जी इज़ द कार्मिक। ठीक है ना, सो योर फादर इज़ द डिवाइन वन, द मदर इज़ द फेक वन जो बाद में आई है, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, पर वो अपना स्ट्रेंथ खो रही है इस वक्त। ठीक है ना, इट्स लाइक प्रॉब्ली उन्होंने ऑलरेडी आपके ऊपर डार्क मैजिक ट्राई किया एंड वो बैकफायर हो गया है। ठीक है ना, फिर भी ये रीडिंग एक वार्निंग के तौर पे आप इसको एक्सेप्ट करके रखो, जान के रखो कि आगे चल कर के ऑब्वियसली अगर आप अपने ट्विन के साथ शादी करोगे, ऑब्वियसली आप बेबी आपका होगा, एंड अगर आप बेबी को जन्म दे सकते हो तो इफ़ यूर इन दैट एज, एंड आपका बेबी बॉय होगा एंड आपको एक्चुअली उसका ध्यान रखना है। ये बेबी बॉय लियो या लिब्रा हो सकता है, और आपका ग्रैंड पेरेंट जो है जिसने एक्चुअली परमिशन दिया था आपके पेरेंट के ऊपर ब्लैक मैजिक करने का, वो टॉरस हो सकते हैं, वो कोई अर्थ साइन हो सकता है। ठीक है ना, एंड यू आर मोस्टली टूवर्ड्स द एरी साइन। एयर वाटर कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप। या वी हैव द एम्प्रेस एंड इट्स रिवर्स। यस, डू लिसन, आपके ट्विन कनेक्शन में भी एक कार्मिक फेमिनिन है जो हाथ धो करके आपके अदर हाफ के या आपके पीछे पड़े हुए हैं, एंड ये सीधा आपके कोप पर वार करेगी। ये अगर आपका कार्मिक पेरेंट थी, दीज आर टू सेम एनर्जीज। आपके लाइफ के भी जो कार्मिक है और ये जो कार्मिक पेरेंट है, दीज आर द सेम एनर्जीज, दोस्त है ये दोनों। ठीक है ना, और ये सीधा कोप पर वार करती है। प्रॉब्ली बचपन में आपको पीरियड्स को लेकर के बहुत फेमिनिन एनर्जी अगर आप हो, तो ये वो आपके पीरियड्स के साथ कुछ गड़बड़ कर चुकी है, लाइक टू द पॉइंट कि डॉक्टर ने कहा होगा कि शायद आप कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकते या समथिंग लाइक दैट। ये सीधा आपके कोप पर वार करती है। इट्स लाइक आपके रियल मम्मी, बिकॉज वी आर सीइंग द फेमिनिन एनर्जी, लेट्स जस्ट से कि आपकी मम्मी थी, ठीक है ना, जो डिवाइन थी, रियल मम्मी, उन्होंने आपको जन्म लेने से रोक तो नहीं पाई, ठीक है ना, बट वो आपके मम्मी से आपको दूर तो कर ही दिया ना, यू आर सेपरेटेड, राइट। अब वो कोशिश करेगी कि ये जो नई कार्मिक फेमिन एनर्जी जो आपके मैस्कुलिन के लाइफ में आएगी या ऑलरेडी आ चुकी है, ये कोशिश करेगी कि आप भी बांझ कुछ बन जाओ, लाइक आप इनफर्टाइल बन जाओ, ताकि आप भी बेबी को जन्म ना दे सको। एंड अगर आप बेबी को जन्म दे देते हो, स्पेसिफिकली बेबी बॉय को, वो आपके बच्चे को आपके ट्विन के साथ साथ छीन लेने की कोशिश करेगी बॉस। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। We have the King of Swords upright and we have the King of Wands reversed. या यहाँ पर एक कार्मिक मैस्कुलिन है और एक डिवाइन मैस्कुलिन है। लिसन, जो योर फादर इज़ अ किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, अपने काम में माहिर, उन्हें पता है उन्हें उनके लाइफ से उन्हें क्या चाहिए। इस दैट कि उन्होंने अपने प्यार को खो दिया, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना।
दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक किंग जो अपने लाइफ को बहुत बैलेंस तरीके से चलाना पसंद करते, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, विजडम से भरा, वेरी क्लोज टू नेचर आई एम हियरिंग। इनके स्पिरिट गाइड्स में बटरफ्लाई, ऐसे एनिमल्स जिनके सिंग हैं, जैसे कि हमारे बफलो वफलो हो गया, तो काव हो गया, नंदी के ये बहुत करीब होंगे, ठीक है ना। बर्ड्स इनके स्पिरिट एनिमल्स में से है, ठीक है ना। एंड वो डील कर रहे थे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के साथ, दैट्स द कार्मिक फेमिनिन, जो कि आपकी प्रॉब्लम मम्मी है या पापा भी हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर कार्मिक है, ठीक है ना। ये एक कपल है। एंड दूसरा वाला जो कपल यहाँ पर है, एक है एम्प्रेस, सॉरी, यहाँ पर दूसरा वाला जो एनर्जी है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड की एनर्जी किसकी है? So that's a karmic masculine. कार्मिक मैस्कुलिन किसके साथ पेयर अप हो रहा है? कार्मिक मैस्कुलिन किसके साथ पेयर अप हो रहा है? आई एम नॉट फीलिंग दिस कार्ड्स एनी मोर। आप इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त आपका पूरा सिस्टम नम हो जाएगा, लाइक आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। लाइक अगर ये आपका फादर या मॉम थी, जो आप देखते हो कि वो एकदम चुपचाप रहते हैं, डिस्कनेक्टेड रहते हैं, अपने आप से कटे कटे से रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं, हालांकि वो विजडम से भरे हैं, उनके बिहेवियर बिल्कुल आप लाइक आपका बिहेवियर भी बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगा। Who's this King of Wands? ओके, सो आप एक्चुअली फेमिनिन हो। लिसन टू मी, यू आर अ फेमिनिन वॉचिंग दिस वीडियो। आपका फादर इज़ वॉज अ डिवाइन मैस्कुलिन आपकी मम्मी के, ठीक है, पर वो उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी कार्मिक के साथ बिता दिया, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड के साथ बिता दिया, ठीक है। अब आपके लाइफ में एक कार्मिक मेल आया है, जो आपके और आपके ट्विन के बीच में बाधा बन के बैठा हुआ है। लाइक वो नहीं चाहता कि आप अपने ट्रू ट्विन के पास पहुंचो। तो ये जो फॉल्स फेमिनिन है, ठीक है ना, ये जो फॉल्स फेमिनिन है, प्रॉब्ली आपका मैस्कुलिन इस फॉल्स फेमिनिन के साथ डील करे और आप इस फॉल्स मैस्कुलिन के साथ। एंड दिस इज King of Wands reverse, which is the succubus energy. You'll be very drained dealing with this person. आपके पर्सन को एक रियलिटी चेक मिलेगा कि वो एक फेक पर्सन के साथ है। आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो वो एक फेक पर्सन है। आपका किंगडम हस्बैंड कोई और ही है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप किसी और से प्यार करते थे, आपको आपके ट्विन कनेक्शन पे, ट्रू लव पे पूरा भरोसा था, बट सडनली पता नहीं क्या हो गया, आपने अपने डिसीजन बदल लिया एंड यू डोंट इवन नो आप अपने आप में ही नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी मैजिक प्ले होना स्टार्ट हो चुका है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। या वी हैव कम्युनिकेशन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ। ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। प्लीज़ अपने आप को अलाइन करो बस इस मैजिक को तोड़ने के लिए। आप लिटरली आपका जो डिवाइन पेरेंट्स हैं उनको आपको रियूनियन में उन्हें लाना पड़ेगा। आप वो डोर हो जो उन दोनों को साथ लेकर के आ सकते हो। सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि वो कहाँ है, आपके रियल मम्मी है कहाँ या रियल पापा है कहाँ, एंड यू विल हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर बॉस। We have the death. Yes, you have to put an end to this entire situation, this entire cycle.
क्योंकि इट्स लाइक एक श्राप की शुरुआत हो गई है, ब्लैक मैजिक का एक चलन शुरू हो गया है आपके फैमिली ब्लड लाइन में, कि किसी को भी उनका ट्रू लव नहीं मिलेगा। हर बार कोई एक ऐसा एक टॉक्सिक इंक्यूबस सिक्यूबस कार्मिक एनर्जी मैनिफेस्ट होगा और वो ट्रू लवर्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे। और साथ में जो डिवाइन बच्चे जन्म लेंगे उन्हें भी अपने रियल पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा। लिसन, यू कैन पुट एन एंड टू द सिचुएशन, ठीक है ना। ये चोरी चमारी, बच्चों को छीन लेना, ट्रू लवर्स को एक दूसरे से अलग कर देना, यू विल बी एबल टू पुट अ स्टॉप टू दिस एंड यू विल बी वेरी डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि ये मेजर अकाना है बॉस। यू विल पुट एन एंड टू इट। लेट्स गेट वन लास्ट गाइडिंग मैसेज। यू आर वेरी फ्रूटफुल पर्सन, सो इज़ योर डिवाइन पेरेंट। इस पैटर्न को रिपीट होने से रोको। या यू हैव टू फाइट, स्पिरिचुअल वॉर छिड़ेगा, दिस इज द स्पिरिचुअल वॉर। ये जायदाद को लेकर के बहुत मारपीट होने वाली है। लाइक एक पेरेंट को पैसे की बहुत पड़ी है और दूसरे को प्यार की, और आप देख पाओगे। वी हैव प्रोजेक्शन, यस, दिस incubus succubus energies, they project a lot मतलब a lot. Yeah, we have the harmony ending and we have success. Yes, you will be able to, like I said, आप इसको end कर पाओगे, आप जीत जाओगे अगर आप फाइट करोगे तो, ठीक है ना। बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि लोगों के ऊपर से कर्सेस हटाने का मौका, यू बीइंग द चोजन वन ऑफ योर फैमिली, यू विल बी एबल टू फ्री एवरीबडी फ्रॉम दिस। लाइक आपके डिवाइन पेरेंट्स को, अपने आप को, अपने ट्विन को, यू विल बी एबल टू डू इट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। यू विल हैव टू फाइट दिस वॉर। प्रॉब्ली कुछ वक्त के लिए आपको अकेला ही फाइट करना पड़ेगा और बाद में आपके बाकी ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आपके पूर्वजों में कुछ पूर्वज बहुत कमीने हैं बॉस, मानना पड़ेगा। लाइक आपका ये ग्रैंड पेरेंट हॉरिबल, अपने बच्चे पर ब्लैक मैजिक करने की इजाज़त दे दी उन्होंने। या यू विल बी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। आप प्रॉब्ली ऑलरेडी अलग हो चुके हैं उन लोगों से, बट अभी भी ये स्पेल टूटा नहीं है, इसको आपको तोड़ना होगा एक्टिवली। सक्सेस इन 6, देखो सक्सेस ये 6 है ना, एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ 6, 2022 इज़ द नंबर ऑफ 6। सो यू विल बी फेसिंग दिस इस ईयर में। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन इसी ईयर में मिलेंगे। प्रॉब्ली इस वीडियो के ज़रिए आपको कन्फर्मेशंस मिलेंगे। वी हैव द क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट एंड इट्स रिवर्स्ड। पुराने सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। वी हैव कॉन्शियसनेस रिवर्स्ड एंड वी हैव द साइलेंस रिवर्स्ड, विच टेल्स मी कि आपको इस बात का आइडिया था, आप चुप थे। इनफैक्ट आपका जो डिवाइन पेरेंट है, ठीक है ना, वो भी इस चीज़ को लेकर के इट्स लाइक वो बोलने से पहले ना कुछ अटक जाता है, उनके कुछ अटक जाता है, दे कांट स्पीक, उनका थ्रोट चक्रा बंद है। उनके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने का इंतज़ाम करो। यू विल हैव टू डू योर रिसर्च वर्क, लाइक आपको लग करके सारे इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना होगा, पता करने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, एंड आप अपने पूरे ब्लड लाइन को आप क्लेंस कर पाओगे। इस पूरे जो मैजिक का चलन शुरू हुआ, यू विल बी एबल टू पुट अ स्टॉप टू दिस। यू हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, यू हैव सक्सेस ऑन योर साइड, सो गो फॉर इट। डरो नहीं, ठीक है। घबराहट होती भी ऐसी, हिम्मत वाला वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, हिम्मत वाला वो होता है जो डरने के बाद भी आगे बढ़ता है। सो गो फॉर इट, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।